नमस्कार विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है एक्सलेंट मैथ्स पॉइंट में। आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है समाकलन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिना समय गवाए चालू करते हैं। आज अपन टॉपिक है आपका समाकलन। जिस टॉपिक के कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं हमने आपके लिए समझने के लिए, जिससे साथ में फॉर्मूले भी समझते जाएंगे और उसको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे अपन, बिल्कुल जीरो लेवल से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, समाकलन करना है आपको x की पावर 3 dx, x की पावर 3 dx, इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए अपन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट नंबर का क्या दे रखा है आपको, समाकलन x की पावर 3 dx। अब इधर देखो फार्मूला क्या होता है, यहां फार्मूले की बात करें अपन तो फार्मूला वैसे हमने लिख रखे हैं, फिर भी आपको समझाते जाएंगे साथ में। देखिए x की पावर n dx आपका फार्मूला होता है जब x की पावर n, इसका मीन्स होता है x की पावर n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो अगर इस फॉर्मूले की इस क्वेश्चन से अपन कंपेयर करें तो x n की जगह कौन आया, यहां कितना है 3, यहां कितना है n, तो इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू क्या है आपकी 3। तो फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n प्लस 1, तो ये क्या बनेगा आपका x की पावर n, तो n की जगह कितना है आपका, ये जो 3 है वो किसकी वैल्यू हो गई, n की, तो n की वैल्यू 3 हो गई। तो फॉर्मूला हो गया 3 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 3 प्लस 1 प्लस क्या होता है c। c क्यों होता है, क्योंकि अभी अपन जो स्टार्ट किया है वो है आपका अनिश्चित समाकलन। क्या है, अनिश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन होने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसमें आपको क्या प्लस कर देना है, c। ठीक है, तो प्लस हो गया c, x की पावर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 अपॉन 4 प्लस c, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्या दे रखा है, समाकलन x की पावर -4 dx। अब यहां पे भी फॉर्मूला यही यूज होना है, फॉर्मूला यही है, बट यहां जो x की पावर है वो कैसी दे रखी है, माइनस, यानी n की जो वैल्यू है वो कैसी है, माइनस। तो फॉर्मूला वही है x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस, तो n की जगह क्या आया है, n की जगह आया है आपका -4, तो -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 प्लस c। सॉल्व करोगे तो x की पावर -4 में से +1 को माइनस करोगे तो आपका -3 अपॉन इसमें से इसको माइनस करोगे तो -3 प्लस c, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, या फिर अगर जो घात है उसको अगर आपको प्लस का बनाना है तो इसको भी आप आंसर लिख सकते हो। अगर प्लस का बनाना है तो माइनस, इसको बन के अपॉन में ले आते हैं, जैसे कि x की पावर -2 है तो इसे अपन लिख सकते हैं x की पावर 1 अपॉन x स्क्वायर, प्लस हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहां कितना दे रखा है आपको 3, कितना दे रखा है x की पावर -3, तो इसको प्लस का बनाओगे तो 1 अपॉन x की पावर 3, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 3 आपका पहले से रखा हुआ और ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 3, तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो पावर है वो आपको घात यानी कि बटे के रूप में भी दे सकता है, जैसे कि 2/3 दे रखा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका,
थर्ड नंबर है आपका समाकलन 2x की पावर 2/3 dx। तो सबसे पहली कहानी, ये जो 2 है ये आपका क्या है, अचर पद। अचर पद को क्या करते हैं, समाकलन से बाहर निकाल देंगे। इसको क्या कर देंगे, तो 2 आपका बाहर आ जाएगा, समाकलन x की पावर 2/3 dx। 2 अब यहां पर n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई आपकी 2/3। तो फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n के लिए, n यानी कि x की पावर n प्लस 1/n+, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 2/3 प्लस 1 प्लस c 2 इंटू x की पावर एलसीएम क्या आएगा इसका 3, एलसीएम हो गया 3, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 3 अपॉन नीचे का भी एलसीएम कितना आएगा 3, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 3, 2 इंटू एक्स की पावर 5/3 अपॉन 5/3, ये पलट जाएगा 2 इंटू 3/5 एक्स की पावर 5/3 प्लस सी मल्टीप्लाई होके हो गया आपका 6/5 एक्स की पावर 5/3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर पावर जो है यानी कि घात जो है अगर बटे के रूप में है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले x की पावर है तो इसी फॉर्मूले का यूज आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समाकलन 4√x dx। तो 4 सबसे पहले 4 आपका अचर पद है, अचर पद को बाहर रख दिया हमने, अंदर क्या बचा √x dx। रूट का मींस क्या होता है, रूट का मींस घात होती है 1/2 यानी x की घात 1/2 dx। अब आपका कौन सा फार्मूला बना, x की पावर n यानी कि x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 बटे n+1। तो यहां n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है आपकी 1/2, तो 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1, यहां भी एलसीएम क्या आएगा प्लस सी ऐड कर दीजिए, समाकलन का साइन हटे जैसे ही, x की पावर एलसीएम हो गया 2 1 प्लस 2 अपॉन एलसीएम हो गया 2 1 प्लस 2, 4 इंटू x की पावर यानी कि 3/2 3/2 को पलट के ऊपर ले जाओगे तो 2/3 x की घात 3/2, तो ये हो गया आपका 4 दूनी 8/3 x की घात 3/2 प्लस सी आपका ऐड करना है क्योंकि आपका कैसा समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कराया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपके बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने के लिए हमने आपके एग्जाम्पल के तौर पे ये कुछ 4 क्वेश्चन लिए थे जो जिससे आप आसानी से समझ सको। अब अपन आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे और अच्छे से एग्जाम्पल ले लिया आपके लिए। समाकलन x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5 dx, इसका आपको समाकलन करना है। तो जब भी आपको प्लस में या माइनस में अगर आपको पद दे रखे हैं तो सबसे पहले उनको क्या करना है, आपको डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने का मतलब है सभी का जो समाकलन है वो अलग अलग कर लेना है। जैसे कि समाकलन x² dx, इसको अलग कर दिया, प्लस लगा हुआ है प्लस 3x dx प्लस 5 समाकलन 5 dx, यानी कि सभी को क्या कर देना है
डिवाइड कर देना है, प्लस में लगा हो तो प्लस में, माइनस में दिया गया हो तो माइनस में। अब यहाँ अपन बात करते हैं फॉर्मूला क्या है, x की पावर n, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, तो ये हो गया x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस यहां से 3 आपका अचर पद है, बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा x dx। 5 आपका अचर पद है, क्या बचेगा dx बचेगा ओनली, या 1 dx लिख सकते हो। ये हो गया x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3 इनटू, यहां पे कुछ नहीं है, इसकी पावर तो 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 5 1 dx का समाकलन क्या होता है x, तो इसका क्या हो गया आपका x प्लस c, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 3 x क्यूब, ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 2 x की पावर 2 प्लस 5x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, सारे कंडीशंस आपको समझ में आए। लेते हैं हमने एक एग्जांपल और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, समाकलन x की पावर 2 अपॉन 3 प्लस 2 e की पावर x प्लस या माइनस 1 अपॉन x, ये दे रखा है आपको। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले प्लस में या माइनस में अगर आपको पद दे रखे हैं तो उनको क्या करना है, आपको डिवाइड कर लेना है, यानी कि सभी का समाकलन क्या करना है, अलग अलग कर लेना है। तो कीजिए, सबसे पहले है x की पावर 2 अपॉन 3 dx प्लस समाकलन 2 e की पावर x dx माइनस 1 अपॉन x dx, सभी को अलग अलग कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला, x की पावर n, x की घात n, तो x की घात n का फॉर्मूला क्या होता है, x की घात n प्लस 1, तो 2 अपॉन 3 प्लस अपॉन n प्लस 1 2 प्लस, यानी 2/3 प्लस 1 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, तो e की पावर x dx माइनस, यहां से अगर बात करें, 2 आपका अचर पद था, 2 बाहर आ गया, क्या बचा e की पावर x dx, 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx का क्या होता है log x, तो ये हो गया आपका log x। e की पावर x का क्या होता है, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आया 3, 2 प्लस 3, नीचे का भी एलसीएम क्या आया 3, 2 प्लस 3, 2 e की पावर x, e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x माइनस log x प्लस c, तो ये हो गया आपका x की पावर 5/3 बटे 5 प्लस 2 e की पावर x माइनस log x प्लस c, ये जो अपॉन में 5 अपॉन 3 है ये पलट जाएगा, यानी 3/5 x की घात 5 बटे प्लस 2 e की पावर x माइनस log x प्लस c। तो इस तरीके से अपन ये जो आपके फॉर्मूले थे, 4 फॉर्मूले, इस पर डिपेंड जो सवाल है किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से अपन बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से अपन समझ लेते हैं। ठीक है, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, अगर इसी प्रकार की आसान भाषा में आप समझना चाहते हैं तो एक्सीलेंट मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।